कक्षा सप्तम गणित के कालांश में सभी भैया बहनों का स्वागत है। और अब तक हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 10 आरेख तक पूर्ण कर चुके हैं। सभी भैया बहनों को घर में अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए नियमित अध्ययन करना है। आपको अपनी पढ़ाई का स्तर ऊंचा रखना है। सवालों का आपको नियमित अभ्यास करना है। अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण हुई है और आगे चलकर आपको वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी रखनी है ताकि आपका परिणाम बेहतर आ सके। और सभी भैया बहनों से यह अपेक्षा है कि सवालों का आप लोग नियमित अभ्यास करेंगे, क्योंकि सवालों को जब तक आप बनाकर नहीं देखेंगे तब तक आप सवालों को नहीं बना पाएंगे। प्रश्न पत्र है वह आप हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सवालों का नियमित अभ्यास करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गणित में। हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय 11 परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाओं के बारे में बताया था। हमने चर्चा की थी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकने वाली जो संख्याएँ होती हैं वो परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं में भाग क्रिया पर हमने विचार किया था कि जब परिमेय संख्या है, यदि हम कुछ ऐसी लेते हैं कि भाग क्रिया करने पर यदि पूरा भाग चला जाता है तो वो शांत दशमलव कहलाता है, और यदि शेषफल कुछ रह जाता है तो वह अशांत दशमलव कहलाता है। ये देखिए, ये परिभाषा भी मैंने बताई थी शांत और अशांत दशमलव की, और इससे रिलेटेड कुछ सवालों को भी मैंने समझाया था और साथ में आप लोग को होमवर्क भी दिया था। तो उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क ठीक तरीके से कर लिए होंगे। आप अपनी कॉपी जब पूर्ण करते हैं या कोई भी होमवर्क करते हैं तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उसका निरीक्षण कर सकूं। तो आप लोग व्हाट्सएप में आप लोग उसको सेंड करिए जो भी होमवर्क आप करते हैं। आगे हमको देखना है ये देखिए, उससे प्रश्नावली 11.1 भी हमारी पूर्ण हो चुकी है। शांत और अशांत वाले पदों वाली दशमलव संख्याओं को छांटना था। उसके बाद परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना था। ये हमारा पूर्ण हो चुका है। आगे चलिए, हमको देखना है ये कुछ सवाल हैं दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि यदि कोई दशमलव संख्या है तो उसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव का 1 लेते थे और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने शून्य लगाकर उसको हम सरलतर रूप में व्यक्त करते थे। लेकिन यदि कोई ऐसा सवाल दिया हो, जैसे ये दिया हुआ है 1.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये जो 6 संख्या है वो बार बार रिपीट हुई है, यानी आवर्ती पद है, ये पुनः बार बार आया हुआ है, इसलिए 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस प्रकार की संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, यही हमको देखना है। इसके कुछ चरण हैं, देखिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले दी गई दशमलव संख्या को कोई भी चर यानी x मानते हैं और उसे समीकरण 1 नाम दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है 0.234 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 2 3 4 संख्या बार बार रिपीट हुई है, आवर्ती पद है ये, इसलिए बार लगा हुआ है। तो इसको हम x मानते हैं। सबसे पहले दी गई दशमलव संख्या को x माना जाता है। दशमलव के पश्चात जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसे 2 या 3 बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 2 3 4 के ऊपर बार लगा है, यानी 2 3 4 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2 3 4 को देखिए 1 2 3 बार इसको बार बार रिपीट करके लिखा गया है। तो वही काम आपको करना है। पुनरावृत्ति वाले अंकों को गिनकर एक के बाद उतने ही शून्य लगाकर दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तथा इसे समीकरण 2 लिखते हैं। अब देखिए, दशमलव के बाद 3 अंक हैं यहाँ पर 1 2 3, यानी हम यहाँ पर 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। ध्यान देंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है जिसके ऊपर बार लगा है उतनी संख्या के शून्य हम लगाते हैं और दशमलव का 1 गिनकर उसको दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है, उसके बाद फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाकर हम चर का मान ज्ञात करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं या आपकी प्रश्नावली में सवाल दिए गए हैं इससे हम इसको समझते हैं। ये देखिए,
प्रश्नावली 11.2 में प्रश्न पहला है, निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए और निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर आप संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, तो ये सिंपल तरीके से हल होंगे। दशमलव हटाकर आपको इसको हल करना है, तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हल करना है। ये देखिए, ये दिया हुआ है 0.2, तो 2/10 हमने लिखा। दशमलव का एक दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हमने 1 शून्य लगाया। 2/10, 2/10 में 2 का भाग चला जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। इसी तरीके से 0.55 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 55/100। दशमलव के बाद 2 संख्याएँ है, इसलिए 2 शून्य लगाया है। इसको यह 5 से विभाजित हो जाएगा तो 11/20 इसका उत्तर आएगा। 6.25 है, तो 625/100। दशमलव के बाद 2 संख्याएँ, इसलिए 2 शून्य लग गए। अब ये 25 से विभाजित हो जाएगा तो 25/4। तो इस तरीके से दशमलव हटाकर हमको इनको, जो दशमलव वाली संख्या, दशमलव निरूपण था, उसको हमने परिमेय संख्या में परिवर्तित किया है। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। ये आप लोग का गृह कार्य है 2.175 डी, और ई क्वेश्चन है 14.53। तो इन सवालों को आप इसी तरीके से, जो मैंने पहले सवाल समझाए, इसी तरीके से आप इन दोनों सवालों को हल करेंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो अभी मैंने जो आप लोग को पुस्तक में बताया कि आवर्ती पद वाली, जो आवर्ती पद रहते हैं, आवर्ती पद वाली जो दशमलव संख्याएं रहती हैं, उनको हम किस तरीके से हल करना है, तो ये अगले वीडियो में मैं आप लोग से चर्चा करूँगी। इस विषय में हम समझेंगे, इसकी विधि जानेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।